नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स वन में। मैं विकास हाजिर हूँ आपके लिए जनरल नॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय एवं लोक नृत्य को लेकर, जो कि प्रतिवर्ष आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से 1 या 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए से नए और अच्छे से अच्छा टॉपिक लेकर आता रहूं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों की। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य तो सभी प्रदेशों के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हमारे दक्षिण भारत में होते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से और फिर धीरे धीरे उत्तर और मध्य भारत, इसका पूरी भारत की तरफ चलेंगे। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का जो सबसे फेमस शास्त्रीय नृत्य है, जो इसे भारत की पहचान भी कहते हैं, जिसका नाम है भरतनाट्यम। दोस्तों, इस नृत्य को चौधरी अट्टम भी कहा जाता है। तो घुमा के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौधरी अट्टम किसे कहते हैं और यह कहाँ का नृत्य है। चूंकि यह भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। दोस्तों, यह नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इन महिलाओं को हम देवदासी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे बढ़ेंगे। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार जो हैं, इनमें यामिनी कृष्णमूर्ति जी, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह और चौथा हमारे जो एक आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, विनय तिवारी जी भी भरतनाट्यम के विशेष कलाकारों में भारत में इनका स्थान है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं तमिलनाडु के भरतनाट्यम की। और भरतनाट्यम को आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो वह कहाँ का है? तमिलनाडु का। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रदेश की ओर। बात करेंगे दोस्तों हम लोग केरल की। तो केरल के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं दोस्तों, उनमें सबसे पहले आता है एक आपका मोहिनी अट्टम, दूसरा काली अट्टम और तीसरा कथकली। दोस्तों, मैं क्रमशः आपको बताना चाहूँगा, जो मोहिनी अट्टम है, इसमें जो मोहिनी शब्द का अर्थ है, मतलब ऐसी महिला का रूप जो मन को मोह लेती है। और यह मोहिनी अवतार भगवान विष्णु के द्वारा लिया गया था, वो भी 2 बार। पहला जब भस्मासुर को भस्म करने के लिए उन्होंने मोहिनी अवतार लेके नृत्य किया था दोस्तों, और जब हलाहल विष निकला था दोस्तों और अमृत निकले थे समुद्र मंथन से, तो असुरों से वह अमृत निकालकर देवताओं को देने के लिए भी भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। तो उनकी ही कथाओं का अभिनय किया जाता है इस नृत्य में, मोहिनी अट्टम में। उसी प्रकार काली अट्टम है, तीसरा है कथकली। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह केरल के कथकली को पूछा जाता है। आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो कथकली और कथक अलग अलग नृत्य हैं। कथक कहाँ है? उत्तर भारत का नृत्य, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान का भी कहीं कहीं कथक होता है। ठीक है, लेकिन अगर कथकली नृत्य आता है तो वह केरल का नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो कथकली नृत्य होता है दोस्तों, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण और वेद पुराणों की कथा का मंचन किया जाता है। और इस नृत्य के अगर हम लोग मुख्य कलाकारों की बात करें दोस्तों, तो श्री राम गोपाल आचार्य, उदय शंकर और कृष्णन कुट्टी, जिसमें जो तीसरे नंबर में कृष्णन कुट्टी हैं, इनको कई बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए, और मैंने एक फोटो भी लगाई जिससे आप लोग इसको पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे तीसरे प्रदेश की ओर दोस्तों, आंध्र प्रदेश। अभी हम लोग दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऊपर क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है शास्त्रीय, वह है कुचिपुड़ी। एक घंटा मर्दाला भी है दोस्तों, लेकिन कुचिपुड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नृत्य है। यह कृष्णा जिले, आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा, उसके कुचिपुड़ी गांव में इसका विकास हुआ था दोस्तों। वहाँ के ब्राह्मण समाज के द्वारा इसको मनाया जाता था। ठीक है, इसके बाद महिलाओं के लिए भी इसको प्रस्तुत करने के लिए इसको जोड़ा गया दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का स्थान इसमें भी महत्वपूर्ण है। चिंता कृष्णमूर्ति, सीता रमैया, बेमपति चिन्ना, ये मुख्य कलाकार हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कुचिपुड़ी की, तो आपको याद रखना है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नृत्य है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कर्नाटक की। कर्नाटक के 4 प्रमुख नृत्य, लोक नृत्य हैं दोस्तों। जैसे में यक्षगान आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसमें देवताओं के वर्णन किए जाते हैं दोस्तों। फिर करगा, लाम्बी, वीरगास्ते, यह 4 प्रमुख दक्षिण भारत में कर्नाटक के आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए प्रदेश की ओर। 5वें में हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के ऊपर गोवा आता है, हमारा छोटा राज्य दोस्तों। और जैसे बात करें तो गोवा में खोल, ढकनी, मांडी और झकोर जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
अगर इनको याद करना है तो कैसे करते हैं कि गोवा में मैंने सपोज कीजिए हम लोग एक थीम्स बना के चलते हैं कि मैंने एक मंडी खोली वहाँ पे समुद्र तट में, ठीक है। अब मंडी खोली है तो उसको ढकते भी हैं, तो ढकनी हो गया, ठीक है। और चौथा आपका हो गया झकोर। तो इस प्रकार से मंडी, खोल, ढकनी, झकोर आपके मुख्य नृत्य हैं गोवा के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां बात करेंगे हम लोग ओडिशा का दोस्तों, और जिसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है जिसमें ओडिसी नृत्य। ओडिसी, ओडिशा, आप लोग नाम से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक समारी और एक धूमरा, 3 नृत्य हैं वहाँ के, जिसमें सबसे प्रमुख आपका ओडिसी है दोस्तों। और जो ओडिसी नृत्य है दोस्तों, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, इस नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में भी मिला है। कहाँ के? मंदिरों के, ब्रह्मेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इनमें इस नृत्य का शिलालेख भी है। और इस नृत्य में भगवान जगन्नाथ के बारे में अभिनय किया जाता है। जो इसकी प्रमुख कलाकार, अगर हम इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो संयुक्ता पाणिग्राही। अच्छा, कभी कभी घुमा के भी पूछ लेते हैं, जैसे ये ना पूछ के पूछ देते हैं कि संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है, तो है तो इसी टॉपिक से ना, तो हम लोग इसको भी याद करते हैं। संयुक्ता पाणिग्राही, इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक जी ओडिसी नृत्य के मजे हुए कलाकार हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। बात करेंगे अब दक्षिण भारत में महाराष्ट्र की दोस्तों, जिसका कोली, लावड़ी, तमाशा और नकटा, ये जो 4 प्रमुख नृत्य हैं ये महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। आपको अच्छे से याद करना है, कोली, लावड़ी, तमाशा और नकटा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपने गुजरात की दोस्तों। अब हम लोग आ गए हैं कहाँ? पश्चिम भारत में। दक्षिण भारत से तो ऊपर उठकर पश्चिम भारत में। तो गुजरात का सभी लोग जानते हैं दोस्तों, गरबा और डांडिया प्रमुख नृत्य हैं, और ये महोत्सव भी हैं वहाँ के दोस्तों, ठीक है। इन्हीं महोत्सव में ये नृत्य किए जाते हैं, डांडिया और गरबा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग राजस्थान में। तो दोस्तों राजस्थान में तो आप लोग सुना ही होगा, एक घूमर करके चलता है, घूमर रे घूमर करके, एक मूवी में भी गाना है। तो ये घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान के। ऐसे झूमर भी कर देते हैं। पनिहारी, आखिर पानीहारी का हम लोग अर्थ निकालें, याद करें, जहाँ पानी की कमी हो। पानी की कमी कहाँ होती है? राजस्थान में। फिर घापाल, विंदौरी, गीदड़ नृत्य, यह राजस्थान के लोक नृत्य हैं दोस्तों, ठीक है। आपको अच्छे से इनको याद करना है, जिसमें घूमर और पनिहारी आपका प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। अब आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसके जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, जिसमें कजरी, झोरा, नौटंकी, रासलीला, चरकुला। इनके बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, जो कजरी है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, अभी आप लोगों ने देखा एक वेब सीरीज भी चल रही है, मिर्ज़ापुर में यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। वहाँ पर एक माता विंध्यावासिनी का मंदिर है, वहाँ पर सावन ऋतु में ये नृत्य होते हैं। झोरा हो गया, नौटंकी हो गई दोस्तों, रासलीला, रासलीला वृंदावन मथुरा की सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान श्री कृष्ण जी की इसमें लीलाओं का वर्णन होता है इस नृत्य में। चरकुला, ये भी वहीं से महत्व रखता है, मथुरा ब्रजबंधन से। तो और अब मैं बात करूँगा कथक। दोस्तों जो कथक है यह उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य है, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश भी आता है आपका। कथक का अर्थ होता है दोस्तों कहानी, और यह राधा कृष्ण से संबंधित किया जाता है इस नृत्य में। इसमें एक खास बात होती है दोस्तों कि इस नृत्य में 100 से ज़्यादा घुंघरू बांध कर नृत्य किया जाता है। आप अंदाज लगाइए कि लोगों को घुंघरू बांध कर चलना मुश्किल होता है और इसमें नृत्य किया जाता है। अच्छा, इस नृत्य में कुछ घराने भी मशहूर हैं दोस्तों, जो मैं आपको मशहूर हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। पहला है आपका लखनऊ घराना, जिसकी स्थापना नवाब वाजिद अली शाह ने की थी, और बिरजू महाराज जो प्रमुख कलाकार हैं वह लखनऊ घराने से हैं। जयपुर घराना, बिंदादीन महाराज वहाँ से संबंधित हैं। बनारस घराना, लच्छू महाराज वहाँ से संबंधित हैं। और रायगढ़ घराना जो छत्तीसगढ़ रायगढ़ में है, जिसमें कार्तिक राम, कर्तु महाराज आदि फेमस हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे नृत्य की ओर। बात करें अगर हम लोग मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कर्मा, सैला, पंडवानी। पंडवानी देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों में मनाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। और पंडवानी नृत्य में पांडवों की कथाओं का वर्णन होता है उसके नाम के अनुसार। तो आपको याद रखना है, कर्मा, सैला और पंडवानी यह मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दोस्तों। नाचा, सुआ, रहस और फिर से पंडवानी मैंने इसमें आपको लिख के दिखाया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ये नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है ये नृत्य। तो इसमें सुआ और रहस काफ़ी महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे मध्य भारत में बिहार की दोस्तों। बिहार में विदेशिया, जाट जाटनी, वक्खा वखौना ऐसे नृत्य हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे बिहार को अगर हम लोग बात करें बाहर, और बाहर कहाँ जाते हैं लोग? विदेश में।
तो बिहार का क्या हो गया नृत्य, विदेशिया जाट जाटनी बिहार के प्रमुख लोक नृत्यों में आते हैं दोस्तों। अब बिहार से कट के नया प्रदेश बना है झारखंड, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। छऊ, जो अभी हाल में ही यूपीपीएससी सीजीएल में पूछा गया था, और पूछा गया था कि छऊ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, छऊ नृत्य झारखंड का नृत्य है। कभी कभी छत्तीसगढ़ की कुछ आदिवासी प्रजातियों के द्वारा भी यह किया जाता है, उड़ीसा में भी होता है, ठीक है। और छऊ अगर मुखौटा आ जाता है तो वह पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है। इसके बाद करेंगे सरहुल, जो महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है उसमें भी ये नृत्य होता है सरहुल। जाट जाटनी, जो मैंने भी आपको बताया था बिहार में होता है, यह झारखंड में भी मनाया जाता है नृत्य। चलिए बढ़ेंगे हम लोग उत्तराखंड की ओर। गढ़वाली, कुमायूनी, जो वहाँ की भाषाएं हैं दोस्तों, उनके नाम से वहाँ के नृत्य हैं। रासलीला जो उत्तर प्रदेश में होती है वह उत्तराखंड में भी की जाती है। तो गढ़वाली, कुमायूनी, रासलीला कहाँ के नृत्य हैं, उत्तराखंड के। आपको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये बहुत ही प्रमुख नृत्य मैंने अलग करके इनको आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इनसे बाहर लगभग में तो नहीं जाएगा, और कोई भी चीज़ मैंने इन्हें छोड़ी नहीं है। अब बात करेंगे पंजाब की दोस्तों। अगर हम लोग उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो पंजाब का सीधी सबको पता है भांगड़ा, गिद्दा, और एक नया मैंने जोड़ा है किक्की। ये सभी नृत्य पंजाब से आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना भांगड़ा, गिद्दा और किक्की। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में छपेली और टंडा नाव, ये दो नृत्य लोक नृत्य हैं वहाँ के मशहूर। और उत्तर भारत की लास्ट बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर हमारे उत्तर में सबसे ऊपर पड़ता है दोस्तों। तो अगर इसके प्रमुख नृत्यों की बात करते हैं तो इसमें राउफ, दमाली और कूद डंडी नाच। इसमें राउफ आपका वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, तो याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि राउफ कहाँ का लोक नृत्य है, तो वह जम्मू कश्मीर का है। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग पूर्वोत्तर भारत में। तो सबसे पहले बात करेंगे असम, और इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि बिहू नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो वह कहाँ का है, असम का। और बिहू महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है, जिसमें रंगोली बिहू, भोगाली बिहू, माघ बिहू, कई प्रकार की ऋतुओं में धीरे धीरे मनाया जाता है। और इसमें एक भैंस के सींग के आकार का एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जिसे हम लोग पैपा भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, या तोरई भी बोलते हैं कुछ लोग। तो बिहू नृत्य हो गया, बिछुआ नृत्य हो गया, कली गोपाल, खेल गोपाल, और यह 4 प्रमुख लोक नृत्य हैं असम के। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर के नाम से ही मणिपुरी सबसे फेमस लोक नृत्य है वहाँ का, और दूसरा है राखाल। मणिपुर की मतई जनजाति के द्वारा ये मणिपुरी नृत्य किया जाता है दोस्तों, और इस नृत्य का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद आदि में भी मिलता है। बात करेंगे दोस्तों हम लोग मेघालय की। मेघालय के 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं, एक लाहो और एक बागला। तो अच्छे से याद करना है, लाहो बागला कहाँ के हैं, मेघालय। आगे बढ़ेंगे मिजोरम की। तो मिजोरम का एक ही लोक नृत्य प्रमुख है दोस्तों, पखपिला या पाखुपिला भी बोलते हैं इसको। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड के चोंग, खैबा और बांस नृत्य, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे याद करते हैं दोस्तों कि नागालैंड यानी ऐसी जमीन जहाँ नाग देखा, तो नाग देख के हम लोग एकदम से क्या होते हैं, चौंक जाते हैं। क्यों, क्या ना कर ले वो, हमें खैबा यानी खा ना ले, और इसके लिए फिर हम लोग क्या लाते हैं, बांस लाते हैं उसे भगाने के लिए। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, चोंगा, खैबा और बांस नृत्य। और बात करेंगे आज आखिरी प्रदेश की, पूर्वोत्तर की दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या है, मुखौटा नृत्य हो गया, युद्ध नृत्य हो गया। इसमें मुखौटे लगा के नृत्य होते हैं, आप लोगों ने देखा ड्रैगन टाइप के। और मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्रमुख लोक नृत्य और साहित्य नृत्य, जो साहित्यिक आपके साहित्य नृत्य हैं दोस्तों, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आगे की वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।